ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामहं भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोष्पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम।
जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद जपते रहिए श्री राधे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा त्रापिता नियमित सिमरणे नकारा। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवी दृष्टि महाजनी नानुराग। श्री राधे प्रभु के असंख्य नाम है। कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव हरि नारायण विष्णु असंख्य नाम। श्री राधे उन भगवान नाम का लाभ लेते रहो लेते रहो लेते रहो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। मिश्री को जहाँ से खाओ मिश्री मीठी लगती है। नाम को दिन में जपो रात में जपो सुबह में जपो वो उतना ही आनंद देता है। पर जब हम मिश्री को खड़ी शक्कर को जब हम पहली बार मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग होता है।
फिर डालते हैं तो भी मिठास होता है, फिर और डालते हैं और मिठास होता है। जब पहला वो मिश्री की डली थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में जाता है तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप सुबह सुबह उठकर, तो मानो जैसे मुंह में हम पहली बार मिश्री डाल रहे हैं, दोबारा भी डालेंगे तो भी मीठी है, तीसरी बार डालेंगे तो भी मीठी है, पर पहली बार जब मिश्री मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग है। होता मिश्री का मिठास है, लेकिन जबान उसका ज़्यादा स्वाद लेती है, ज़्यादा स्वाद लेती है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना। कई भक्त कहते हैं नाम में मन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना मतलब इससे हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि एकांत शांति का वातावरण, इससे हमारा मन नाम में शीघ्र लगेगा। दिन भर में नाम जाप कर सकते हैं, दिन भर, पर ब्रह्म मुहूर्त की बात अलग है। हम तो 24 घंटे नाम जप सकते हैं, नाम जपने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। रात में जपो, सुबह में जपो, आधी रात को जपो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कई ऐसे मंत्र हैं जो आप रात्रि में नहीं जप सकते, कई मंत्र ऐसे हैं जो आप खड़े खड़े नहीं जाप कर सकते, बैठ के जाप करना। लेकिन प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, राम नाम आप कभी भी जप सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। अपना ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त खोए हैं, अब ये नहीं खोना। अब जो जीवन के पल है वो हरि के साथ बिताने हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ बिताने हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारा जीवन हमारे हरि के लिए। श्री राधे, श्री राधे। गौरंग महाप्रभु की कृपा कि हमें महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा। श्री राधे, श्री राधे। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप।
फिर भी आप अपनी माला कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलेरदोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज की हम भक्तमाल की कथा सुने, और भक्तों की कथा सुनने से हमारा ठाकुर जी के प्रति और प्रेम बढ़ता है। क्यों न आज हम अपने प्रेम की बढ़ोतरी करें। क्योंकि हम भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं, और भक्तों ने जो ठाकुर जी के प्रति जो भाव रखा है, उस भाव को श्रवण करेंगे, उस भाव का आनंद लेंगे। अनेकों भगवान के भक्त हुए हैं, उन सबों के भाव अलग अलग हैं, लेकिन जो भी भाव है वो ठाकुर जी के लिए। किसी का दास भाव है, किसी का सखा भाव है, किसी का वात्सल्य भाव है, किसी का माधुर्य भाव है, किसी का शांत भाव है। 5 भाव हैं भक्ति के, यानी 5 रस है। और आपको बता दें कि कल आमल की एकादशी है, और आप सब एकादशी का व्रत जरूर करना। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो सुनिए, जिन जिन भक्तों के जो जो भाव थे, भगवान ने उनसे वैसी लीला की, उनका भाव पूरा किया। ठाकुर जी ने उनके भाव को स्वीकार किया, और मेरा हरि, मेरा गोविंद, मेरा नाथ अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। सब कुछ क्यों सब कुछ करते हैं?
क्योंकि उसका कारण है क्योंकि भक्त अपना पूरा जीवन भगवान को दे देते हैं, मेरे हरि को दे देते हैं। तो भगवान भी तो सोचता है ना कि जिसने मुझे पूरा जन्म अपना मुझे दे दिया, पूरा जीवन मुझे दे दिया, सारे कर्म वो मेरे लिए करता है और रात रात भर जाकर मेरा भजन करता है, सुबह 4 बजे उठ के मेरा भजन करता है, तो भगवान भी तो बहुत प्रसन्न होते हैं ना। और जब भक्त करता है तो फिर वहां से भगवान भी करते हैं। और जब भक्त अपना पूरा जीवन भगवान को देता है तो मेरा ठाकुर भी उस भक्त के साथ लीला करता है, लीला करता है। राधे श्याम, राधे श्याम। आपने देखा है कि कितना हम भक्तों को दुनिया लाड प्यार करती है, देखा होगा। इतने संत, हजारों लाखों संत है, महापुरुष है, ठाकुर जी के भक्त हैं, दुनिया आज उनसे कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है। राधे श्याम। हाँ, ये भगवान भक्त के साथ लाड कर रहे हैं कि भाई ये मेरा भक्त है, इसकी सेवा करो। ऐसे साधु बैठे, ऐसे महात्मा बैठे हैं और दुनिया उनके चरण चूम रही है, क्योंकि उन संतों का संबंध मेरे ठाकुर से है, उन संतों का संबंध मेरे हरि से है, मेरी राधा रानी से है। उन्होंने राधा रानी के चरण पकड़े हैं, उन्होंने मेरे ठाकुर के चरण पकड़े, सॉरी, ठाकुर जी के चरण पकड़े हैं और उन्होंने प्रिया प्रीतम के चरण पकड़े हुए हैं, तो दुनिया उनके चरण पकड़ रही है। ठीक है, आज ऐसे महात्मा बैठे हैं, दुनिया उनके दीदार के लिए बेकाबू हो रही है, उनके दर्शन करने के लिए दुनिया दीवानी हो रही है। राधे श्याम। आप देखो कुंभ के मेले में कितने महात्मा आए, कितने साधु आए और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनवान उन महापुरुषों के चरणों में अपना शीश निभा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, उन महापुरुषों ने अपना संबंध मेरे हरि से जोड़ के रखा है। इसलिए आज भगवान उन भक्तों को लाड करवा रहे हैं कि भाई तुम मेरे आगे झुकते हो, दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। अपने आप को तुमने मेरे हवाले किया है, आज दुनिया, हर जीव तुमसे प्यार करेगा। मैं तो करूंगा ही, हर जीव तुमसे प्यार करेगा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हर जीव तुम्हारे दर्शन करेगा, तुमसे प्रेम करेगा। राधे श्याम। ध्यान से सुनना। तो भगवान अपने भक्तों को लाड लड़ाते हैं, पर आपको ऐसे भी महात्मा बताएं जो वृंदावन में बैठे हैं। अच्छा, वो अपने आप को, कई ऐसे महात्मा होते हैं ना कि जो अपने आप को बहुत छुपाते हैं, बहुत छुपाते हैं और इतना छुपाते हैं कि एक कुटिया में बस चुपचाप अपना भजन, अपना सिमरण करते हैं, नाम सिमरण करते हैं। देखो, दो प्रकार के भक्त हैं, दो प्रकार के महात्मा हैं, बापू जी समझाते हैं। एक भजनानंदी होते हैं और एक घोस्तानंदी होते हैं। भजनानंदी मतलब जो एक कुटिया में बैठ के भजन करते हैं और हरि कथा सुनने चले जाते हैं। ये हरि कथा में गए, सुन के अपनी कुटिया में आए, भजन करने लगे। वृंदावन में रहते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन की, कभी गोवर्धन धाम की, बस वो भजनानंदी। और एक होते हैं गोस्तानंदी, जो प्रचार करते हैं, जो जीवों को हरि कथा सुनाते हैं और जो जीवों का भला करते हैं। ताकि देखो, सब भजनानंदी बनेंगे, सब भजन करेंगे तो नए भक्त कैसे बनेंगे, नए भक्त कैसे बनेंगे? ये बात बताई। इसलिए कुछ गोस्तानंदी बनते हैं, अर्थात जो प्रचार करते हैं और जीवों को कृष्ण कथा, कृष्ण नाम से जोड़ते हैं कि ताकि और ठाकुर जी के भक्त बने और सब भजन करें, सब भजन का लाभ लें, सबका मनुष्य जन्म सफल हो। और एक कहते हैं हम एक कुटिया में बैठ के भजन करेंगे। सबका भाव अलग अलग है और भगवान सबके भाव को पूरा करते हैं।
सबके भाव को। श्रील प्रभुपाद महाराज जी को देखिए, 70 वर्ष की उम्र में वे अमेरिका जाते, तब वे वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। उनसे किसी ने कहा श्रील प्रभुपाद महाराज जी से कि बाबा जी, आप वृंदावन छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं। दुनिया तो इस उम्र में वृंदावन आती है, वृद्धावस्था में ही तो लोग वृंदावन आते हैं और आप अमेरिका जा रहे हैं। तब श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने कहा, हम अमेरिका इसलिए जा रहे हैं ताकि लोगों को वृंदावन ला सके, वृंदावन से जोड़ सके। हम इसलिए अमेरिका जा रहे हैं। सबका अपना अपना भाव है और ठाकुर जी सबसे खुश है। तुम भजनानंदी बनो तो भी, तुम गोस्तानंदी बनो। अब जो प्रचार करते हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उनको कृष्ण भक्ति करवाते हैं, वे हजारों लाखों लोगों में कृष्ण नाम वितरण करते हैं, तो कहते हैं ना, भक्ति करे पाताल में प्रकट होवे आकाश, दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। कि अगर कोई भक्त ये चाहता है कि मैं हरि का प्रचार करूं, मैं भगवान का नाम सब तक पहुंचाऊं, मैं हरि के नाम का वितरण करूं, हरि कथा का वितरण करूं, तब तक वो भक्त भी फेमस हो जाता है और भगवान उस भक्त को भी प्रसिद्ध कर देते हैं और फिर उस भक्त की भी जय जयकार होती है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। वो फिर जय जय, भगवान उनकी भी जय जयकार करवाते थे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सुनिएगा, भगवान यही, मेरा ठाकुर यही सोचता है कि मेरे भक्त को भी तो, वो अपने भक्तों का नाम रोशन करता है। भक्त भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, है ना, मेरे नाम का प्रचार करते तो मैं अपने भक्त को प्रसिद्ध कर दूं। भाई श्री विनोद अग्रवाल जी, जो कृष्ण के भजन गाते थे, अब वे गोलोक धाम में बैठे हैं ठाकुर जी के चरणों में। भी आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये संस्कार चैनल, आस्था चैनल, ये सब नहीं थे, तब भाई श्री विनोद अग्रवाल जी अपने आप को बहुत छुपाते थे और बड़ा सुंदर कीर्तन गाते थे। वे, उनके उस जमाने में उनकी कैसेट आती थी, ऑडियो कैसेट, छोटी सी नहीं आती थी, टी सीरीज की या वीनस की, टिप्स की कंपनी की, उसमें उनके भजन आते थे, लेकिन कभी उनके फोटो नहीं आता था उसमें। भाई श्री विनोद अग्रवाल जी, आपको पता है कि वो रसिक भक्त थे, तो ऐसे भजन गाते थे। और उनके मुंबई में, आई थिंक कालबा देवी मुंबई में, उनका एक छोटा सा हॉल है और वहां पर छोटा सा, हमने सुना था कि वो वहां बैठ के 50-60 लोगों में भजन कीर्तन करते थे, 100 लोगों में, बस उनको सुनने आते थे लोग। और तब जब उनकी नई नई कैसेट बनी तो अपना वे फोटो भी नहीं डालते थे, लेकिन प्रचार करते, लोगों को कृष्ण भजन सुनाते। और एक समय आया कि उनके भजन सुनने के लिए दुनिया तरसती थी और वृंदावन की हर गली में उनके भजन बजते थे। भक्ति करे पाताल में प्रकट होवे आकाश, दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। हिरन की नाभि में जो कस्तूरी है वो कभी छुप नहीं सकती है, उसकी सुगंध दूर दूर तक आती है। जो ऐसे हिरन कम पाए जाते हैं जिनके नाभि में कस्तूरी की सुगंध होती है। और भगवान अपने भक्त को फेमस कर देते, श्री राधे, गुलफाम कर देते, फेमस कर देते। आपने भजन सुना होगा, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उसमें ये एक पंक्ति आती, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। यानी आपकी कृपा से ये दास, ये गुलाम अब फेमस होने लगा है। राधे श्याम, राधे श्याम। ऐसे कई महात्मा जो वृंदावन में कुटिया में बैठ के भजन करते हैं,
आज पूरी दुनिया उनके दर्शन करने जा रही है। भगवान अपने भक्तों को फेमस कर देते हैं और उन भक्तों की, महापुरुषों की जय जयकार होती है। क्यों ना हो? उन्होंने अपना जीवन अपने गोविंद को दे दिया। हवाले हो जाओ कृष्ण के, एक बार उसका होकर तो देखो। इसलिए नहीं होना कि हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, हमें देखा देखी नहीं करनी, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो अब आप भी और मैं भी, हम सब चलो कृष्ण के हवाले होते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। तुम मुझे एक की शरण में आओ, चलो श्री कृष्ण की ओर, चलो मेरे गोविंद के शरणागत हो जाते हैं, चलो हम उस गोविंद के हो जाते हैं, क्योंकि हम हैं उसी के, हम किसी और के तो है नहीं, हम उसी के हैं। हम इस संसार के तो है न, हम संसार के लिए बने न संसार हमारे लिए बना। हम यहाँ अपना कर्म करने आए, हम अपनी भक्ति की पढ़ाई करने आए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हम यहाँ अपने हरि को भजने आए हैं। और याद रखिएगा, आपके मन में अगर विचार आता है कि मैं भजनानंदी बनूं या गोस्तानंदी, ये आपके भाव के ऊपर है। बनना तो गोस्तानंदी चाहिए कि जीवों में कृष्ण नाम वितरण करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यार देखतार कहे कृष्ण उपदेश, जो मिले उसे कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण नाम सुनाओ। बापू जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज, कि मुफ्त में नहीं मरना है, लोगों को कृष्ण से जोड़ना है। कम से कम अपने जीवन में एक को तो वैष्णव बना के ही जाना, हरि का भक्त बना के जाना उसको, एक को, कम से कम एक को। मिनिमम स्टैंडर्ड इतना है कि एक को वैष्णव बनाओ, बाकी बनाना चाहो तो लाखों को बनाओ। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री नित्यानंद महाप्रभु को देखो, श्री हरिदास महाराज जी को देखो, एक एक को जाके कह रहे हैं, बोलो भाई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक एक को जाके कह रहे हैं, सब में हरि नाम का वितरण कर रहे हैं। आप भी, आजकल तो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लोगों को कृष्ण से कनेक्ट करो, कृष्ण से जोड़ो। ये जीव, हम सब भटक रहे संसार में, इस भव सागर में डूब रहे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। यहां देख रहे हो कितना क्लेश है, कलयुग है। यहां भाई भाई की नहीं बनती है, पति पत्नी की कभी कभी नहीं बनती, हम देखते हैं। आपको पता होगा रिश्ते कैसे, एक एक महीने में डिवोर्स होने जा रहा है, 6-6 महीने में डिवोर्स हो रहा है, 6-6 महीने, एक एक साल में डिवोर्स, खत्म रिश्ता। क्या हो रहा है ये सब? ये बढ़ता कलयुग है। ऐसे में इस बढ़ते कलयुग में जीवों को कृष्ण की जरूरत है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचे। ये कलयुग दोषों का सागर है। इस कलयुग की एक खूबी है, मात्र हरि का भजन, हरि कथा, मेरे हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल सोमवार एकादशी है, आमल की एकादशी, आंवले वाली एकादशी। कल जरूर उठना, अवश्य उठना, कल छुट्टी मत करना। आओगे ना, उठोगे ना, जरूर उठना। मेरा हरि, आपने हरि को पकड़ा ना, मेरा हरि भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। वो किसी को क्यों छोड़ेगा? वो तो खुद स्वयं कह रहा है, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वो तो स्वयं कह रहा है। राधे श्याम, राधे श्याम। चलो हरि की ओर। तो आइए, पहले मैं आपको वो जो परसों की लीला थी, जो बाके बिहारी जी छोटे छोटे अपने जो
ब्रज के बच्चे थे उनके साथ कंचे खेलने गए थे बांके बिहारी जी। आइए हम आपको ये लीला सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। ये लीला बड़े ध्यान से सुनना। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये परसों लीला चली थी ना कंचे वाली, तो क्या हुआ कि ब्रज के कुछ बालक थे और वे बांके बिहारी मंदिर में आते थे और बांके बिहारी के दर्शन करते थे। और उन ब्रज के बालकों ने, वे मंदिर के बाहर खेलते रहते आपस में, कभी डंडा गिल्ली खेलते थे, ठीक है, गिल्ली डंडा खेलते थे, कभी कंचे खेलते थे, ये बच्चे खेलते रहते थे। और इन सारे ब्रज के बच्चों ने बांके बिहारी को अपना फ्रेंड बनाया था कि तू हमारा सखा है, हम तुम्हारे सखा है। तो एक दिन कुछ बच्चे आपस में कंचे खेल रहे थे और बांके बिहारी को कहा कि आप भी आ जाओ और हमारे साथ कंचे खेलो, मार्बल्स। तो दोपहर का समय था, बच्चे आपस में कंचे खेल रहे हैं। बांके बिहारी जी के पट दिन में बंद हो गए, पुजारी जी चले गए भगवान को विश्राम करवा के। तो बिहारी जी ने सोचा क्यों ना मैं भी इन बालकों के साथ, ये मुझे सखा मानते हैं तो मैं भी इनका भाव पूरा करूं, इनके साथ कंचे खेलूं। और भगवान स्वयं एक बाल रूप धारण करके उन बालकों के साथ कंचे खेलने लगे। भगवान आए बाल रूप में और उन सखाओं से कहा मैं भी खेलूं। अब जो ब्रज के बच्चे थे उन्होंने पहचाना नहीं जो बालक आपस में कंचे खेल रहे थे कि ये बांके बिहारी। बोले तुम कौन हो सखा, कहाँ रहते हो? बोले यहीं तो रहता हूँ वृंदावन में। मेरी भी इच्छा होगी कि मैं तुम लोगों के साथ कंचे खेलूं। कंचे नहीं खेलते थे इससे बचपन में? तो कहा हाँ हाँ आ जाओ, खेलो खेलो, आ जाओ। अब आपस में खेलने लगे और बिहारी जी जो बाल रूप में थे वो कंचे जीतते जा रहे थे, बहुत सारे कंचे जीते। ऐसे में क्या हुआ कि शाम को 4-5 बजे जो पट खोलने का समय था, पुजारी आने वाले थे। तो बिहारी जी ने सोचा अब जाना होगा हमें, क्योंकि अगर हम मंदिर में नहीं रहेंगे, पुजारी जी पट खोलेंगे तो उनको गर्भगृह खाली मिलेगा, ऑल्टर कैसे करें, हमको तो जाना होगा। तो बिहारी जी ने कहा चलो सखाओ मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है, पुजारी जी आते होंगे। बोले कौन पुजारी जी? अभी रुको, अभी तुमको बारी देनी है, अभी हमारे साथ खेलना, अभी खेल बाकी रह गया। तुमने कुछ कंचे जीते हैं और जीत गए हो तो फिर अभी तुम चले जाओगे, अब तुम भाग जाओगे, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। कहा नहीं मुझे जाना है, मेरा समय हो गया है। बोला हम जाने नहीं देंगे। नहीं मुझे जाना है पर हम जाने नहीं देंगे। और बिहारी जी ने कहा क्या करें भाई, ये तो सब पकड़ के खड़े हो गए, अभी तो जाने नहीं दे रहे। और कन्हैया को जाने भी देना नहीं चाहिए, उसको ही पकड़ना चाहिए। और किसको पकड़ना चाहिए? संसार को पकड़ने जाओ तो हाथ में आता नहीं है, और कन्हैया को पकड़ने जाओ तो वही तो हाथ में आता है, वही तो अपना है। पर दुनिया उसको पकड़ने नहीं जाती है, संसार को हम पकड़ने जाते हैं। जिसको पकड़ना है उसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ने नहीं जा रहे। राधे श्याम बोलना पड़ेगा। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। चलो अब कन्हैया भागे, बिहारी जी मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। सारे सखा पीछे, हम भी आएंगे, रुको रुको रुको, ऐसे कैसे भाग रहे हो तुम, अरे सखा तुम रुको रुको रुको। बिहारी जी मंदिर आ गए, बाल रूप में मंदिर में भागते 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 गर्भगृह में चले गए। अभी पुजारी आने के थे, गर्भगृह चले गए तो और पीछे पीछे सखा, बाहर निकलो बाहर निकलो, तुम अंदर जाके क्यों छुप गए हो? और तुम्हें पता है इतना अच्छा खेल खेल रहे थे और तुम चले गए, हमारे साथ छल किया है। अब छलिया तो है ही वो, पर लेकिन अभी यहाँ भगवान की मजबूरी थी कि भगवान को समय पे पहुंचना था, नहीं तो पुजारी आ जाएंगे, क्या करें। अब भगवान तो गर्भगृह में चले गए और बच्चे जिद पे अड़ गए, बाहर निकलो बाहर निकलो। इतने में पुजारी जी आ गए। अरे बालकों क्यों हल्ला कर रहे हो, क्या हुआ, क्या चाहिए? कहा कि एक बालक हमारे साथ खेलने आया था और वो खेल आधे में छोड़ के भाग गया है, और ये सामने अंदर गर्भगृह में अंदर चला गया है, उसको बाहर निकालो। बोला गर्भगृह में अंदर चला गया?
बोला हाँ, उसने कंचे जीत लिए हैं, उसके हाथ में कंचे हैं और वो कंचे जीत के गया है और अभी पूरी तरह बारी नहीं खेली उसने, उसकी पारी जो थी वो अभी बाकी है, उसको खेलना बाकी था और आधे में भाग गया। बस बार-बार ये कह रहा था मुझे जाना है, पुजारी जी आएँगे, मुझे जाना है, पुजारी जी आएँगे, और अंदर गर्भगृह में ऑल्टर में चला गया। पुजारी ने कहा चलो तुम सब हल्ला मत करो, जाओ। अब गर्भगृह में कैसे जाएगा? दोपहर में मैं गर्भगृह को दरवाजा बंद करके गया हूँ, ऐसे कैसे जाएगा वो? नहीं, बोला अंदर गया। बोला भाई मैंने कड़ी कुंडी लगाई है। बोला अंदर गया है। बोला चलो तुम सब बच्चे। नहीं, बच्चों ने कहा उसको बाहर निकालो। अरे बोले अंदर बाके बिहारी है, ठाकुर जी हैं, अंदर कौन हो सकता है? अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले आप दरवाजा खोलो, तुम्हें अंदर मिलेगा, उसके हाथ में कंचे है। पुजारी ने मन में सोचा अंदर कौन जा सकता है? अच्छा कहीं बाके बिहारी तो नहीं है? और ये बाके बिहारी लीला करते रहते हैं और ये तो अपने भक्तों के पीछे लट्टू है, चले जाते हैं। भक्त इसके पीछे लट्टू है तो ये भक्तों के पीछे लट्टू है। भक्त इसके बिना नहीं रह सकते, ये भक्तों के बिना नहीं रह सकता। भक्त इसके पीछे भागते हैं, ये भक्तों के पीछे भागता है। और दोनों का प्रेम अरस परस है और दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये एक तरफा प्यार नहीं है। हम तो भैया किसी को देख के प्यार करते हैं, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, देख के प्यार करते हैं। और भक्तों को देखो, अभी तक कन्हैया को देखा नहीं लेकिन प्यार हो गया है। आपने कभी कृष्ण के दर्शन किए नहीं, प्रेम हो गया है। यही तो असली प्रेम है। सुन सुन के उससे प्यार हो गया है, कभी देखा नहीं। यही तो वास्तविक प्रेम है। हरि बोल, हरि बोल। हाथ ऊपर प्लीज करिए ना, बहुत अच्छी लीला चल रही है, आप हाथ नीचे नहीं करना। हरि बोल। और हाँ, कल एकादशी है, इसको ध्यान में रखते हुए चल रहा। कल एकादशी है, सोमवार के दिन आमल की एकादशी, और 14 तारीख को होली है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। 15 तारीख से ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:30। हरि बोल। ठीक है, चलो अब चलते हैं विषय की ओर। हरि बोल। कहीं बाके बिहारी तो नहीं है? जरा पट खोलूं। अब बच्चे खड़े थे, वो बच्चे थोड़ा जोश में थे। बाहर भेजो उस सखा को, उसको खेलना बाकी रह गया है। अब खड़े थे और पुजारी ने कहा रुको, हल्ला मत करो, पट खोलता हूं। और जैसे ही पट खोले, जैसे द्वार खोले, जैसे पर्दा हटाया, बाके बिहारी जी, उनके दोनों हथेलियों में यहाँ भी कुछ कंचे थे और यहाँ भी कुछ कंचे थे। जो बिहारी जी खेलने गए थे, वो कंचे जो जीत के लाए थे, वो बिहारी जी के हाथ में थे। पुजारी जी हक्का बक्का रह गया। वो सारे कंचे निकाले, उन बच्चों को दिखाए, बोले यही है? बोला यही तो है, पकड़ो पकड़ो। बोले कहाँ पकड़ोगे? बोले वो कहाँ गया? बोले ये वही तो खड़ा है, यही खड़ा है। बोला इसी के हाथ में तो कंचे। तो बालकों ने कहा फिर हमारे साथ खेलने कौन आया था? पुजारी जी ने कहा मैं तुम्हारे भाग्य की क्या सराहना करूं बालकों, तुम्हारे साथ साक्षात बाके बिहारी कंचे खेलने आया था। वो ठाकुर जी थे, तुम जिसको एक साधारण से सखा मान रहे थे। सारे बच्चे रोने लगे कि वाह बिहारी जी, तुम कितने दयालु हो, हमारे साथ कंचे खेलने तक आ गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंचे खेल रहे। और पुजारी जी ने कहा ठाकुर जी स्वयं आए थे तुम्हारे साथ कंचे खेलने के लिए। भक्त जो भाव रखेगा भगवान पूरा करता है, पूरा करता। राधे श्याम। आप क्या समझते हो कि हम रोज भगवान से कहते भगवान मुझे 4 दिन वृंदावन बुलाओ, 6 दिन वृंदावन बुलाओ। अरे वो कृपा करे ना तो आजीवन वृंदावन बुला ले, बोले जाओ तुमको वृंदावन का वास दे दिया, जाओ तुम्हें वृंदावन का वास
राधे श्याम। मेरे ठाकुर जी इतने कृपालु है, मेरे राधा रानी जी इतने कृपालु हैं। देखो सबको वृंदावन बुला लेते हैं, सबको वृंदावन बुला लेते हैं। वो किस पे मेहर करेंगे, किस पर कृपा करेंगे, ये उनको पता। किससे खुश हैं, किससे राजी हैं, उन मालिकों को पता, वो प्रिया प्रीतम को पता। कभी सोच सकते हैं कि कोई वृंदावन जा सकता है? मुझे एक पति पत्नी मिले अभी 4-5 दिन पहले, वे कभी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मुझे क्या कह रहे हैं, प्रभु जी हम वृंदावन जाना चाहते हैं। वे कभी मूर्ति पूजा में उनका ट्रस्ट नहीं है, वो उनके परिवार में मूर्ति पूजा होती ही नहीं है, वो मानते नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं हमको वृंदावन जाना है और एक बार हमारे घर आइएगा और हमारे घर हरिनाम संकीर्तन करके जाओ। मैं हैरान हो गया, ठाकुर जी किस पे कृपा करते हैं, वो उसको लीला उसको ही पता। और कह रहे हैं हमारे घर में ना बापू जी के चरण पढ़ने चाहिए। नागपुर की फैमिली है, बापू जी के चरण हमारे, मैं बिल्कुल जब बापू जी सरकार पधारेंगे हम आपके घर बापू जी जरूर आएंगे, चिंता नहीं करो, हम आएंगे बापू जी। हमें वृंदावन जाना है। राधे श्याम। ऐसे ऐसे लड़कों को होली, अभी होली के दिन चल रहे हैं ना वृंदावन, ऐसे ऐसे बॉयज होली खेलने जा रहे हैं, सिर्फ स्पेशली वृंदावन होली खेलने जा रहे हैं, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, पर वो मेरी राधा रानी जी की जो मेहर होती है ना, तो किसी को भी राधा रानी जी कृपा करके बुला लेते, सबको बुलाते हैं, सबको। हमारे सिंधी भाषा में कहावत है, जो एक भजन चलता है, अला जी शामे राजिया, अला जी कैसा राजिया, किस में खुश है, किससे खुश है, वो उसको पता। हम एक बार, मैं अभी आ रहा हूँ, वो जो चोर की कथा है ना, कल जो अधूरी रह गई थी, आ रहे आज से 15-16 साल पहले की बात है। हम वृंदावन जा रहे थे, 25 लोग थे, कुछ माताएं थी, कुछ भक्त वैष्णव लड़के जेंट सब थे, 25-30 लोग जो भी थे, 25 लोग। तो उसमें एक व्यक्ति आया, कह रहा है मेरा दोस्त भी चलेगा, मैं उसको भी लेके चलूं? बिल्कुल लेके चलूं। मैं उसके दोस्त को जानता था, पर उसे कहा मैं अपने दोस्त को लेके जाना चाहता हूं। मैंने कहा कौन सा दोस्त? उस व्यक्ति को मैं जानता था जिसको लेके जाने वाला था। कौन सा दोस्त? बोला वो फलाना फलाना व्यक्ति। मैंने कहा ना, उसको मत लेके चलना। नहीं नहीं नहीं, वो आपका दोस्त है। मैंने कहा मैं तो उसको जानता हूं अच्छे से। बोले हाँ हाँ मेरा दोस्त है, उसको मैं लेके चलूंगा, उसकी बहुत इच्छा है मुझे वृंदावन लेके चलो। मैं कहा नहीं, वो बहुत ड्रिंक करता है और मुझे नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे भगवान माफ़ करे, और हमारे साथ लेडीज़ है, और वृंदावन में अगर वो ड्रिंक करेगा तो अपराध होगा उसके ऊपर, हमारे ऊपर, और वो गुटके वुटके खाता है, तंबाकू खाता है, मैं नहीं लेके जाऊँगा। और क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ है, बच्चे हैं, 25 भक्त हैं, नहीं मैं नहीं लेके नहीं। बोला प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो ड्रिंक नहीं करेगा, वो प्रॉमिस कर आएगा। मैंने स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया। मैंने उस व्यक्ति को कहा अगर आपको भी चलना है तो चलो, नहीं तो आप भी अपना कैंसिल करो, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। तो कहा ठीक है, नहीं नहीं मैं चलूंगा आपके साथ, मैं अपने दोस्त को नहीं लेके जाऊंगा। सच है वो ड्रिंक विंक करता रहता है। मैं कहा प्लीज़ देखो, मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता, बाकी भगवान मुझे माफ़ करे, मैं अब क्या करूँ। ठीक है, उसे कहा मैं दोस्त को नहीं लेके चलूंगा। अब क्या था क्या नहीं था, हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन 2-3 घंटे चली, मैंने देखा वो व्यक्ति ट्रेन में दिख गया मुझे, जिसके लिए मैंने मना किया। मैंने कहा ये तो आया है, अरे ये कैसे आया? अब वो तो आ गया। मैंने उसके दोस्त को कहा ये तो आपका दोस्त आ गया, ये तो ड्रिंक करेगा अभी वृंदावन में। तो उसका दोस्त कह रहा मुझे क्या पता, मैं नहीं पता, मैं नहीं लेकर आया हूं। हालांकि थी दोनों की मिली भगत कि ये भी वृंदावन जाए। मैंने कहा भाई देखो, मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता हूं, अभी भी इसको ट्रेन से उतार दो। मेरे ये शब्द थे। मुझे डर लग रहा कि मैं, लेडीज है और वृंदावन धाम में कहाँ वो श्राप भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बोला ठीक है, मैं इसको अगले स्टेशन उतार देता हूँ। लेकिन क्या देखूं, सुबह मथुरा स्टेशन उतरे तो वो भी उतरा।
अब ये तो मथुरा तक पहुंच गया। सुनना, सुनने जैसी बात। तब मैंने उस व्यक्ति को कहा, ठीक है तुम अब मथुरा पहुंच गए हो, बिहारी जी का बुलावा है, पर तुम कुछ भी अनाप शनाप मत खाना, यानी गुटखा वगैरह या ड्रिंक मत करना प्लीज। बोलो मैं यहाँ जमीन पे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और आप मानो वो 5 दिन हमारे साथ वृंदावन था, उसने 5 दिन न गुटखा खाया न शराब पी, और कीर्तन में नाच रहा है, और उसके बाद दर्शन अच्छे से कर रहा है। और उसने बिल्कुल कई दिनों तक नागपुर में आकर उसने शराब छोड़ दी थी। बाद में फिर उसको कई दोस्तों के संग फिर लत लग गई, एक अलग बात है। अब वो व्यक्ति बेचारा इस दुनिया में भी नहीं है, पर उसने वृंदावन का रंग लग गया। मैं बस ये सोच रहा था, भगवान किस पर कृपा करते, किसी को भी बुला सकते वृंदावन, वो जिस पर मेहर करे। इतने दयालु है मेरे प्रिया प्रीतम। लेकिन उस व्यक्ति ने, बंदे ने दारू नहीं पी, कुछ नहीं, 5-6 दिन तक कभी नहीं, न तंबाकू खाया, कुछ नहीं। आराम से अपना भजन कर रहा था, कीर्तन नाच रहा था, दर्शन कर रहा था। रमन रेत पे चला तो लोटपोट कर रहा था, उसे बहुत आनंद आया। उसने कहा मैं फिर वृंदावन आऊंगा, और वो शायद फिर वृंदावन गया भी हो, शायद गया भी हो, मुझे अभी उसका इतना नहीं पता, पर लेकिन उस पर वृंदावन का रंग चढ़ा। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि प्रिया प्रीतम कितने दयालु है, कितने दयालु। बुला लिया उसको, जबकि मैं डर रहा था, मैंने मना कर रहा था, पर फिर भी भगवान ने उनको वृंदावन धाम के दर्शन करवा दिए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। उसकी लीला ना हम नहीं समझ पाएंगे। वाह वाह रे रंगी तुझा रंग, वो रंगीला है, उसके रंग हम नहीं पहचान पाएंगे, उसके रंग हम नहीं पहचान पाएंगे मेरे कन्हैया के, उसके कैसे, वो बड़ा दयालु है। बस राधा रानी बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। वो किस जीव पे मेहर करते, वो राधा रानी जो जानते और ठाकुर जी जानते। लेकिन सबको भुलाएंगे, वेट एंड वॉच, आपकी भी बारी आएगी। तो चलो अब उस चोर की कथा। अब देखो चोर भी तो वृंदावन जाएगा अभी। कल कथा सुनी ना आपने, ये कथा अभी भी चलेगी और ये कथा कल भी चलेगी। कल एकादशी है, एकादशी की भी कथा सुनेंगे और ये भी कथा सुनेंगे, मजा आएगा। अब आपने कल कथा में सुना कि घर में पंडित जी भागवत कथा करने आए। 5वां दिन था कथा का, और पंडित जी कृष्ण की महिमा बता रहे हैं कि कृष्ण बलराम दोनों बालक हैं, उनके अंगों पर, सुंदर अंगों पर स्वर्ण के आभूषण पहने हुए, मोर मुकुट है, कौस्तुभ मणि है, कंगन है, बाजूबंद है, हाथ में सोने की वंशी, पायल, कुंडल, सब कुछ है। क्योंकि उस कथा में एक चोर भी आया हुआ था, और चोर ने सुन लिया कि 2 बालक हैं, वाह, उनके शरीर पर इतने आभूषण, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। अब ये पंडित जी जब कथा विराम देंगे ना, इनसे पूछूंगा कि ये दोनों बालक कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं। उन दोनों बालकों को मैं लूट लूंगा, क्योंकि वो चोर था, वो चोर था, और मैं दोनों बालकों को लूटूंगा। ठीक है, वो चोर उठ गया, कथा विराम हुई। कथा के बाद लोग भोजन कर रहे हैं, महाप्रसाद, पंडित जी भी भोजन कर रहे हैं, लेकिन चोर ने भोजन नहीं किया। वो एक पेड़ के पीछे बाहर छुप गया और इंतजार कर रहा है पंडित जी बाहर निकले तो उसे एड्रेस पूछूं कि वो दोनों बालक कहाँ हैं। जबकि पंडित जी तो 5000 वर्ष पहले की कोई लीला कथा बता रहे हैं। चोर सच समझ के बैठा है कि ये बच्चे अभी भी वहां होंगे और मुझे मिलेंगे, मैं उनके आभूषण उतार दूंगा। चोर तो यही कल्पना कर रहा है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलो वृंदावन धाम की जय। अब क्या करें। अब पंडित जी भोजन करके बाहर आया, पंडित जी आगे गए, चोर पीछे पीछे, चोर पीछे पीछे जाके फिर पंडित जी के आगे हो गया, रुक जाओ। पंडित जी बोला, भाई क्या हुआ? मैंने आपकी कथा सुनी, आप कुछ आज बात कर रहे थे ना, बता रहे थे। बोले हाँ हाँ बोलो, कोई सवाल पूछना है, कोई शंका, कोई जिज्ञासा? बोला नहीं, मुझे एक बात पूछनी है कि जिन 2 बालकों के बारे में आप बता रहे थे, वो बालक मुझे कहाँ मिलेंगे? कौन से बालक? बोला नहीं, जो आप बता रहे थे स्वर्ण आभूषण ये सब।
बोले अच्छा कृष्ण बलराम, कान्हा और दाऊ की बात कर रहे हो? बोला हाँ जो भी है, मुझे बताओ वो मुझे कहाँ मिलेंगे? बोलो भाई तू दोनों बालकों का क्या करेगा? बोलो मैं उनको लूटने जाऊंगा, मैं चोर हूं, मैं लुटेरा हूं, मैं सबको लूटता हूं। अब ये सुन के पंडित जी ने, जो उनके हाथ में पोटली थी जिसमें कुछ धन पड़ा था और कीमती सामान पड़ा था, भागवत की पोथी थी, वो पंडित जी ने पोटली छुपा दी कि कहीं ये चोर है लुटेरा, कहीं मुझे न लूट ले। तब पंडित जी ने कहा अरे भाई वो 5000 वर्ष पहले की लीला है। बोला मुझसे छुपा रहे हो पंडित जी? 5000 वर्ष पहले की लीला है ये सब? मेरे हाथ में मोटा डंडा दिख रहे हो, मैं इस डंडे से आप पर हमला करूंगा। पहले बता देता हूं, मुझे उसके एड्रेस बताओ और उसके शरीर पर क्या क्या पहना हुआ है। पंडित जी समझ गए, ये उसको लग रहा है कि ये सब अभी वहां 2 बालक इसको मिलेंगे और ये लूट लेगा। अब मरता क्या ना करता, पंडित जी ने जान बचाने के लिए चोर को कहा एक काम करो, देखो वो वृंदावन में रहते हैं, दोनों भाई हैं, गाय चराते हैं और उनके हाथ पे छोटी सी लकुटी होती है, एक के हाथ पे तो बंसी है, उसका नाम कान्हा है, कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है। और सुनो, बहुत सारे आभूषण पहने हुए रहते हैं और वो तुमको वृंदावन में जमुना तट पर कदम के वृक्ष के नीचे गाय चराते हुए मिलेंगे। बोला और बताओ? बोला एक को पीले पीताम्बर है, एक को नीला पीताम्बर है। बोला और बताओ? बोला एक के बाल घुंघराले, एक के सीधे हैं। पंडित जी और बताओ? अब पंडित जी सब बताए। चोर ने पूछा कुल मिलाकर कितनी संपत्ति का गोल्ड होगा? बोला इतना तो होगा तुम्हारी 100 पीढ़ियां खा सकती है और इससे भी ज्यादा होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कौस्तुभ मणि उनके गले में इतनी है कि जैसे सूर्य जितना प्रकाश दे सकता है उतना कौस्तुभ मणि। ये समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकली है जो भगवान हरि ने गले में धारण की है। हरि बो, हरि बो, हरि बो। चोर ने कहा एड्रेस बताओ? बोला वृंदावन। बोला कहाँ है वृंदावन? बोला उत्तर दिशा में जाओ। नाम क्या है? फिर से बताओ, मैं भूल जाता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पंडित जी ने कहा उसका नाम कृष्ण है। बोला रुको याद करने दो, कृष्णा 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 कृष्णा। बोला गोविंद। पंडित जी ने कहा गोविंद गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल। सुनो पंडित जी, दोनों बालक मुझे मिलेंगे ना, और अगर मैंने लूट लिया ना तो थोड़ा आपको भी दूंगा। पंडित जी ने मन में सोचा भाई तू मेरा पीछा छोड़, तेरे हाथ में मोटा डंडा है, कहीं मुझे लगा लो तो। चोर ने पंडित जी को कहा मैं आपको 2-4 दिन के बाद आके मिलूंगा, देखना दोनों बालकों को कैसे लूट के आता हूँ, थोड़ा माल आपको भी दूंगा, लेकिन नाम याद है मुझे, कृष्ण गोविंद गोपाल। वृंदावन जाना है, यमुना तट पे और कदम के वृक्ष पे जाना है। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। प्रिय बंधुओं, कल एकादशी, ये कथा भी लेंगे और एकादशी कथा भी सुनेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना। और हाँ, 13 तारीख रात को 10:30 बजे हरिनाम संकीर्तन और होली महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और 14 तारीख, 13 तारीख रात को 10:30 बजे और 14 तारीख रात को 8:30 बजे, दोनों दिन हम श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के साथ होली मनाएंगे। फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहकर। हरे कृष्ण।